भयवीर सिंह खुश हुआ। भयवीर सिंह खुश तो सारी दुनिया खुश। जय हो राधा माधव की। रो नहीं। हाँ देखो, मैं तुम्हारा सत्यजीत। हाँ मुझे दिखाई देने लगा रूपा। हाँ मैं देख सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। हाँ चलो रूपा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। नहीं स्वामी, तुमने आने बहुत देर कर दी। सब कुछ खत्म हो गया। उस दरिंदे ने पहले मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, फिर मेरे दोनों हाथ काट दिए, और फिर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने मेरी इज्जत लूट ली। और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, महामंत्री भयवीर सिंह है। भयवीर सिंह इसीलिए इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी, मैंने जहर खा ली। हे रूपा, हे रूपा नहीं, रूपा नहीं। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा प्रभु, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज इस सत्यजीत के पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लेकिन मरते मरते मेरी रूपा ने मुझसे बताया कि हमारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि मंत्री भयवीर सिंह है। जी मैं तो आता है, जी मैं तो आता है कि मैं भी कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का प्रतिशोध कौन लेगा? मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरेगा सत्यजीत। हरामजादे, भयवीर सिंह आ रहा हूं मैं तेरे पास, आ रहा हूं और आकर तुझसे पूछूंगा कि आखिर क्यों किया तूने मेरे साथ, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा। आ रहा हूं भयवीर, आ रहा। मेरे सारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो गए। अब तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। अपने आशिक डाकू तेजा को बुलाकर उसका राज तिलक करके चैन से जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। सत्यजीत सिंह? हाँ सत्यजीत सिंह। तुम जिंदा हो? हाँ महारानी, जिंदा हूं मैं, क्योंकि कहते हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जैसो रोशन खुदा करे। महारानी जी, लेकिन तू अब सुन मेरी बात और कहीं सभी मेरी बातों का जवाब देना कि बाप भर गया, अब बचेगी न जिंदा
पुकारने दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ मारूंगा तुझको यही जान से। कि तेरा बेटा कहाँ है मुझे क्या पता है, तेरा बेटा कहाँ है, तेरा बेटा कहाँ है मुझे क्या पता, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, राजमहलों में क्या मुझको मारेगा तू, मेरे आगे क्या है सियत है तेरी। नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम। चलो छोड़ो बेटे की बात, अब बताओ भयभीत सिंह कहाँ? उसको भी मुझे मालूम नहीं, पता नहीं, हो सकता है कहीं प्रजा की तरफ गए होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन परफेक्ट नहीं बताओगी हाँ कि कहाँ है कहाँ नहीं? नहीं मालूम। हाँ तुम ऐसे कहाँ बताओगे भाई? लाट के देवता बात से कहाँ मानेंगे? क्या? अरे बताओ भयभीत कहाँ है? मैंने कह दिया ना, हमें नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो मैं अवश्य बताती। नहीं मालूम? नहीं। सही बता रही? सही बता रहे हैं। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सही सही बता दो महारानी जी। अरे सही तो बता रही हूँ। अभी अच्छा है, अभी अच्छा है ना, इस शरीर पे चमड़ा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मालूम? मेरी बात हो, अगर कुछ कहा सुन धर दे मेरी बात हो। मेरी बात हो, अगर कुछ कहा सुन धर, जिंदा दरबार से तू न जा पाएगा, मारते के तुदम कर तू किस्सा खत्म, सरजमी पे लुढ़कता। आकाश तू बीच में मत पड़, तू बीच में मत पड़ आकाश, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तूने मुझ पर कोई एहसान भी किया है। एहसान की बात मत कर, क्योंकि तेरे मुंह से एहसान का शब्द अच्छा नहीं लगता। उसी एहसान का बदला आज मुझे तू ये दे रहा है। लेकिन आज मेरे हाथ से इसे कोई बचा नहीं सकता। मेरे रहते हुए मेरी माँ को कोई छू भी नहीं सकता। अगर तू बीच में आया तो मारा जाएगा। परवाह नहीं है, सामने आओ, फट जाएगा। सत्यजीत सिंह, अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इस लड़की की खोपड़ी आसमान में उड़ती नजर आएगी। महारानी ये तेरी कौन सी नई नौटंकी है अब? हाँ? अपने ही बेटे के कनपटी में रिवाल्वर तान के खड़ी हो गई। अरे ये तू क्या कर रही है माँ? मैं तो तुझे बचाना चाहता हूँ और तू मुझे खुद मार देना चाहती है। कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? मैं वो नागिन हूँ, मैं वो नागिन हूँ। अपने जन्मे बच्चे को डस लूं तो तू किस खेत की मूली है? और सुन सत्यजीत सिंह, हकीकत जानेगा तो तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या बताना चाहती है? पहले हथियार जमीन पर डाल दे।
अब सुन ध्यान से कि बाप बेटे हो ये राज पहले खुले, बाप बेटे हो ये, बाप बेटे हो ये राज पहले खुले, इससे पहले करूं दोनों को मैं खत्म। लालन पालन किया इसी दिन के लिए, ताकि आए एक दिन मेरे काम में। हाँ सत्यजीत सिंह, ये तेरा बेटा है और तू इसका बाप है। तू झूठ बोल रही है। मैं सच कह रही हूँ कभी नहीं। महारानी जी, अब तेरे झांसे में मैं आने वाला नहीं, क्योंकि अपने बेटे को बचाने के लिए ये तेरी कोई नई चाल है। मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा बेटा है? तुझे यकीन करना होगा। कैसे यकीन कर लूं? तो सुन कान खोल कर सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को, कभी अपने बीवी बच्चों के साथ मंदिर पे गया था और वहां उस मंदिर पे जाके कुछ निशान अपने बेटे के दाहिने हाथ पर बनवाया था। याद होगा जरूर। हाँ महारानी जी, बराबर याद है। ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की ही बात हो। गया था मैं अपने बच्चों को लेकर दुर्गी माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर मैंने अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाई थी। याद है ना?